नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। अरुण मेहता क्वालिटी टॉक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं भागड़ी गांव डिस्ट्रिक्ट पूना में एक वाटरमेलन के जो कि सीडलेस वाटरमेलन है और ये सीडलेस वैरायटी जो काफ़ी रेयर होती है, एक आम नहीं पाई जाती, उसके फील्ड पे फार्मर के साथ हूँ। तो हमें अभी कुछ वाटरमेलन हम तोड़ के लाए हैं, तो मैं चाहता हूँ ये फार्मर अपना परिचय खुद दें। नमस्कार जी, आप अपने बारे में बताइए, आपका नाम क्या है? और मेरा नाम अर्जुन सीताराम बराटे, गांव भागड़ी, तालुका आंबेगांव, जिला पुना। और पुना से लगभग 80 किलोमीटर तक हमारे गांव की किलोमीटर की रेंज आती है। तो हमने वाटरमेलन की खेती की है और वाटरमेलन में सीडलेस का सिजेंटा का जो हैप्पी फैमिली जो रहता है वो हमने आज 1-2 महीने के बाद लगाया था। आज 65 दिन कंप्लीट हो गए। आप वाटरमेलन के अलावा कौन कौन से फ्रूट लगाते हैं? अब वाटरमेलन के अलावा ये अपना प्याज, बैंगन, हाँ, टमाटो, तो वो सब्जियाँ हो गई। हाँ, गन्ना। फ्रूट्स में मेनली वाटरमेलन ही है आपका? फ्रूट में ज़्यादा से ज़्यादा वाटरमेलन रहता है। वाटरमेलन में आप रहता है। सीडलेस वैरायटी लगाते हैं या किरण या और वैरायटी वो भी लगाते हैं? हमने वाटरमेलन में मैक्स लगाया था, शुगर पिन लगाया था। अभी सीडलेस लगाने का तरीका था, इसलिए मैंने अभी वो डिज़ाइन किया और लगाया। तो सीडलेस वैरायटी लगाने के लिए आपको किसने सजेस्ट किया था? किसने कहा था कि सीडलेस लगाओ? एक हमारा रिश्तेदार है और उनका जो मुनाफा हो गया, उसके वजह से मैंने ये थाम लिया कि हम भी कर सकते। तो हमने पहला सीड वाला विजय अपना वाटरमेलन लगाया था, लेकिन कुछ करने की हिम्मत थी और करना चाहता था, इसके लिए मैंने वो सीडलेस लगाया और सक्सेस भी किया। तो सीडलेस वैरायटी और दूसरा जो वैरायटी है सीड वाला, उसके रेट में कितना फर्क होता है प्राइस में? कम से कम वो एक 60-70% उससे ज़्यादा रेट इसका तो मिलता है। 60-70%। अगर दूसरा तरबूज 10 रुपए किलो बिक रहा है तो 17-18 रुपए किलो बिकता है सीडलेस हाँ, वाला। बराबर। तो जैसा कि मैं देख रहा हूँ, जरा इधर दिखाइए, ये सीडलेस आपको बोलते हैं सीडलेस, लेकिन इसमें सीड तो है, इसको सीडलेस कैसे बोलते हो आप? सीडलेस मतलब अभी सिजेंटा कंपनी का तो है और इसमें तो काली भी नहीं रहती, और दूसरा वाटरमेलन में जो रहता है उसमें काली भी रहती है। तो इसको सीडलेस बोलते हैं, लेकिन ये सीड जो कच्चे सीड हैं और इसको खा ले तो कोई दिक्कत नहीं होती? नहीं, दिक्कत तो अभी वो कंपनी का है जो हमने लगाया, उसमें तो हम नहीं चेंज कर सकते। वो जो कंपनी ने दिया वो हमने किया है। वो ठीक है, लेकिन जब हम कस्टमर को भेजते हैं या बेचते हैं इसको, तो कई बार कस्टमर बोलता है, बोलते हो सीडलेस है लेकिन इसमें बीज हैं। इसमें मतलब ऐसा है, जो भी खाने के लिए सब्जी होता है, ये फल होता है, तो इसमें कुछ ना कुछ उसना अंश रहता है ना, वो खाने के लिए उससे भी ज्यादा सीड में उसके कंटेंट ज्यादा आते, तो उसमें को सेहत के लिए अच्छे रहते। तो आप ये जो सीडलेस वाटरमेलन लगा रहे हो, तो आप किसको सप्लाई करते हो? ये कहाँ बिकता है? जहाँ पे ज्यादा मार्केट मिलेगा वो हिसाब से हम मार्केट के कितने एकड़ में लगा है आपका? 1.5 एकड़ में। तो अभी सारी क्रॉप तैयार है या आप भेज चुके हो मार्केट? नहीं, अभी सारी क्रॉप तैयार है, अभी भेजने वाले। अभी भेजने वाले। अब ये बताओ, ये कितने दिन की क्रॉप होती है? ये कम से कम गर्मी के दिन में 1-2 महीने से लगभग 2 महीने 5 दिन तक चलती है, और बारिश के टाइम ये कम से कम 90 दिन या 3 तो महीने। 60 से 65 दिन ये चलती है गर्मी के दिनों में, हाँ, और बरसात के दिनों में 90 दिन तक इसकी मैच्योरिटी आती है। हाँ। तो ये साल में कितने महीने तक इसका प्रोडक्शन चलता है? साल में बोले तो वैसे साल भर भी चलता है, लेकिन हमारे हिसाब से ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है वो बारिश के टाइम। तो इस वाटरमेलन को ग्रो करने के लिए क्या मेहनत करते हो आप? क्या स्पेशल ट्रीटमेंट करते हो आप फील्ड में? वाटरमेलन को ग्रो करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सेंद्रीय खाद देना वो ज़्यादा से ज़्यादा उपयुक्त रहते हैं, और हम जितना रासायनिक खाद उसमें डालेंगे तो उसकी क्वालिटी इतनी परफेक्ट नहीं आएगी। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा सेंद्रीय खाद लगाते हैं। तो इसमें आप मल्चिंग करते हो? मल्चिंग करता है, और मल्चिंग के बाद वो जो अपना मेल रहता है और फीमेल रहता है उसकी अलग अलग बेड पे एक 3-4 बेड छोड़ के उसमें मेल की लाइन लगाते हैं, और बाद में वह सक्सेस हो जाते हैं।
मल्चिंग के अलावा ड्रिप इरिगेशन यूज करते हैं आप? मल्चिंग करना है तो उसमें ड्रिप आता ही है, आता ही है, हाँ। करना ही पड़ेगा। वो तो करना ही पड़ता है। तो ड्रिप इरिगेशन आजकल मैं देख रहा हूँ वाटरमेलन में काफी लोग करते हैं, उसका क्या फायदा होता है? मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हमारी पानी की बचत होती है, और जो अपना फल वर्गीय सब्जी होता है या फ्रूट होता है तो उसमें जितना आप हम बोलते हैं उतना पानी की जरूरत नहीं होती, और पानी भी बचत है। और फ्रूट समझो जिधर 10 टन माल निकलता है ना, उधर 50 टन माल निकलता है। इसके लिए ड्रिप का ज़्यादा फायदा रहता है। देखिए, वाटरमेलन में एक सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि जब ग्राहक खरीदता है तो उसको ये नहीं पता होता कि अंदर से वो कच्चा निकलेगा, पका निकलेगा या खराब निकलेगा। तो कोई तरीका है आपके हिसाब से कैसे चेक करे एक कस्टमर कि वाटरमेलन अंदर इसमें से एक कैसा ही होगा? तरीका है, थोड़ा सा जो अपना जो एक फ्रूट रहता है उसमें फ्रूट को थोड़ा सा ये सब बजाया तो थोड़ा सा कड़क और नरम आवाज आता है। मतलब जैसे अपना डब्बे का आवाज आता है ना, वही उसके तरफ से बट हिसाब से वो भी 100% फुल प्रूफ नहीं है। अब ये नहीं कह सकते कि 100% है। फ्रूट नहीं रहता है, हाँ। लेकिन समझो आप समझो 100 फ्रूट लिए तो उसमें एक ही आता है, ऐसा ही होता है। तो 100 में 99 ठीक होते हैं। 99 ठीक होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो अभी हमने इतने सारे फ्रूट काटे, इसमें 3-4 फ्रूट सफेद निकले, खराब निकले, तो ये भी तो मतलब उसको बजा के लेके आए थे। मतलब जो अपना मार्केट में रहता है ना, वो जो सेल करते हैं उनको एक अलग तरीका रहता है, और वो बजा के वो फ्रूट डायरेक्ट बाजू के निकलता है। वो सेटिंग का प्रॉब्लम रहता है थोड़ा बहुत। तो उसके आपको हिसाब से। वाटरमेलन की खेती में ज्यादा मुनाफा नजर आता है या किसी और फ्रूट का अगर करते हैं उसमें ज्यादा फायदा है? क्यों करते हैं वाटरमेलन? नहीं, वाटरमेलन खेती करने का एक ही फायदा रहता है कि इसमें जो मजदूर का खर्चा आता है ना, वो थोड़ा सा कम वो आता कम है। होता है। इसके वजह से, और 2 महीने तक ही किया ना तो भी मुनाफा कमा सकते हैं। तो 1.5 एकड़ में कितने टन पैदा हो जाता है? और कम से कम 25 टन 33 टन मिल जाएगा। तो 25 टन जो है उसको कितने बार में हार्वेस्ट करते हो आप? एक ही बार कटिंग होता है, ज्यादा पूरा से एक ही बार ज्यादा 25 टन तोड़ लेते हैं या 2 दिन में तोड़ते हैं? दो दिन। आप कैसे बेचते हो? गाड़ी में लूज डालते हो, क्रेटों में डालते हो, कैसे समझो करते हो? अपने ग्राहक का जो सही हिसाब है, जो व्यापारी जैसा बोलेगा उस तरफ से हम कैरेट में डाल सकते हैं। और खुला गाड़ी में लिया तो वो माल ज्यादा से ज्यादा दब जाता है, इसके लिए कैरेट में ज्यादा मैं से। यहाँ देख रहा हूँ कुछ चीकू के पेड़ लगे हुए हैं। देखिए, चीकू के पेड़ आपको दिखा रहे हैं कि कितने पेड़ हैं? एक ही पेड़ है या और भी हैं? चीकू के मतलब हमारे घर वालों के लिए दो ही लगा है, हाँ। लेकिन उसको पूरा सेंद्रीय खाद डालते और एकदम। तो आप ये वाटरमेलन के बजाय चीकू क्यों नहीं ग्रो करते? ग्रो कर सकते हैं, लेकिन हमारे हिसाब से वो अच्छा नहीं लगता। क्योंकि मैं देख रहा हूँ चीकू का साइज बहुत अच्छा है, इतना बड़ा साइज साइज तो बहुत गुजरात अच्छा में है। भी नहीं होता है। नहीं, बहुत अच्छा है। क्रिकेट बॉल वैरायटी बहुत अच्छा फ्रूट दिख रहा है। तो वाटरमेलन में आप हैं, वाटरमेलन की खेती से आप संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट है। तो आप कितने टाइम से खेती कर रहे हैं? आपके कम फादर से- वगैरह भी करते थे, नहीं, हमारे फादर तो नहीं करते थे, वो बम्बई में रहा करते थे। नौकरी करते थे? हाँ, और हमको खेती का थोड़ा सा आइडिया था, इसलिए हमने खेती का ये किया। और कम से कम लगभग हमको अभी 22 वर्ष हो गए खेती करने से। तो आप अपने बच्चों को भी इसी लाइन में डालेंगे या वो पढ़ के कुछ नौकरी करेंगे? हमारे हिसाब से वैसा नहीं, तो वो जो अपना बच्चा रहता है उसके हिसाब से रहता है। तो अभी इंटरेस्ट किधर है उनका? अभी इंटरेस्ट तो पता ही नहीं, लेकिन बोलेगा तो बच्चों को पता रहता है, आपको भी पता लग जाना चाहिए कि खेती बाड़ी में, क्यों आजकल जो यंग जनरेशन है वो खेती नहीं करना चाहती, सब शहरों की तरफ भाग रहे हैं। वो बराबर है, पर मुनाफे के लिए खेती अच्छी है, लेकिन वो अपने टैलेंट सिटी से करना चाहता है तो अच्छा रहेगा। तो आपके पास टोटल जमीन 1.5 एकड़ ही है या और भी ज़्यादा नहीं, जमीन है? हमारे पास कम से कम 30 एकड़ जमीन है। 30 एकड़ जमीन हाँ, है इसी और- गांव में? हाँ, यही गाँव में। और आपने बताया गन्ना लगाते हैं, गन्ना लगाते प्याज हैं, लगाते हम हैं। फूल वर्गीय लगाते हैं, झेंडू, अपना गेंदा लगाते हैं और सेवंती लगाते हैं। तो वाटरमेलन सीडलेस ही क्यों लगाते हो? वाटरमेलन किरण क्यों नहीं लगाते आप? वाटरमेलन किरण लगाया था, मैक्स लगाया था, शुगर क्वीन लगाया था, लेकिन कुछ अच्छा करना है, अच्छा मतलब प्रोग्रेस करना चाहे प्रोग्रेस करने के लिए हमने या आपको सीड कंपनी आई थी, उन्होंने बताया कि ये लगाओ? उन्होंने नहीं बताया था, वो मैंने यूट्यूब पे देखा और मैंने लगाया। लगाया। तो कितने साल से लगाया आपने? पहला साल है या 2-3 साल हो गए? यहाँ पे दूसरा बरस। तो पिछले साल अच्छा मुनाफा हुआ। अच्छा मुनाफा। और आप कुछ कहना चाहते हैं कि सभी लोगों को ये
जो हमारी खेती है इसी में हमारी ये रहना आशा चाहिए, है क्योंकि कि- मैं शहर से हूँ। हाँ, मैं बराबर यहाँ देख रहा हूँ यहाँ की लाइफ बहुत टफ है, हाँ। आसान नहीं है। हम्म, धूप में खड़े होकर के हम्म, सारे काम करना आसान नहीं है। बराबर तो ये आप इतना मेहनत करते हो, मेहनत के बाद आपको इसका मुनाफा मिलता है। और कई बार अगर प्रकृति ने कुछ बारिश वारिश ज़्यादा आ गई, कुछ ऐसा हो गया तो सारी फसल खराब भी हो जाती है। बराबर है। तो आप इसकी फसल का कोई बीमा वगैरह भी कराते हैं क्या? हाँ, हमने तो कभी बीमा नहीं किया और बीमा करने वाले भी नहीं है, क्योंकि जो मिलता है वो सब ईश्वर की कृपा से मिलता है। लेकिन हमारे जो अपनी ताकत है वो पूरी ताकत दाव पे लगाएगा तो सही पे सही पिछले काम 10 साल देगा। में ऐसा हुआ है कि आपकी फसल बर्बाद हो गई, आपको नुकसान हुआ हो? हुआ था एक 2-4 दिन अपना 2-4 फसल अच्छा होता है और 1-2 फसल जाता है, लेकिन हमारा जो कुटुंबिक खर्चा है वो तो कम से कम निकलता है, उसमें कुछ वो चल दिक्कत नहीं जाता है। रहती। तो अभी मिलने वाला है तो कभी भी मिल सकता है। तो मतलब आपको ओवरऑल इसमें कोई दिक्कत नहीं है इस खेती करने में? नहीं, You खेती are very करने में happy. कोई दिक्कत नहीं है। और सब किसान भाई को हम ये सलाह दें कि अपने खेती में नया नया प्रयोग करने के बाद ही आपको पता चलता है कि इसमें क्या है, कुछ नहीं है। लेकिन कभी हार नहीं मानना चाहिए। मैं आप सभी को ये बहुत ये आपने रिक्वेस्ट अच्छा करता बताया कि मेहनत करो, मेहनत का फल मिलता है, हार नहीं माननी चाहिए। और प्रॉफिट नुकसान तो ऊपर वाले के उसमें है। हूँ। जनरली नुकसान नहीं होता है, कभी एक आध साल में जब नुकसान कभी हो जाता है तो गवर्नमेंट भरपाई करती है। ऐसा जो गवर्नमेंट की भरपाई रहती है वो कम से कम ठीके पड़ गए, और जो अपने गारा का पाउस रहता है ना, जी, बारिश की रहती है, वो हिसाब से ही कभी कभी पैसा आता है, बाकी नहीं आता है। तो ये जो सीडलेस वाटरमेलन इसका साइज क्या रेंज में होता है? कितने किलो से कितने तो किलो तक कम होता से कम 1.5 किलो से 5-6 किलो तक जाता है। है? 1.5 से 5-6 किलो। 1.5 किलो वाला भी तैयार होता है? और 5 तैयारी किलो वाला रहता भी? है। तो वो जो हार्वेस्टिंग टाइम पे आता है ना, वो तो 1.5 किलो का भी रहेगा तो पक्का रहता है। तो इसको आप ग्रेड करके भेजते हो या सारे तोड़ करके लोड कर देते हो? ना, हम 1.5 से जो छोटा रहता है ना वो आप लोकल मार्केट में बेच देते हैं, और जो 2 किलो से ऊपर आता है वो तो बेस्ट क्वालिटी कौन सा माना जाता है? कौन सा साइज, कौन सा वेट बेस्ट माना जाता है? बेस्ट साइज मतलब 3 किलो से 4.5 तक 3 से एकदम 4.5 बेस्ट साइज किलो है। का बेस्ट माना जाता है। और ये वाटरमेलन सीडलेस बिल्कुल एक नई चीज़ है। अभी कुछ सालों से ही इसका कल्टीवेशन शुरू हुआ है। ये प्रोग्रेसिव फार्मर हैं और इन्होंने शुरू किया है इसकी प्रोडक्शन, और ये काफ़ी संतुष्ट हैं इससे। तो अब मैं अपनी बातचीत यहीं ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा चैनल पसंद आया होगा। आप इसी तरह मेरे चैनल देखते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर अच्छा लगे तो उसको थंब बटन दबाना मत भूलिए। धन्यवाद जी। धन्यवाद।